नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार आपका मेरे इस चैनल में और एक बार स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम वर्क एंड टाइम का पार्ट 3 देखेंगे और इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 20 तक देखेंगे और प्रत्येक क्वेश्चन को दोस्तों हम बहुत ही इजी तरीका से सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों अगर आपने टाइम एंड वर्क का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो सबसे पहले इस चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, क्योंकि पार्ट 1 में कंसेप्ट प्लस 2 क्वेश्चन किया गया है, जिसे देखने के बाद आपका टाइम एंड वर्क से जितने भी कंफ्यूजन है वो बहुत ही इजीली तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 देखिए, उसके बाद पार्ट 2 देखिए। पार्ट 2 में क्वेश्चन ए से एक से लेकर क्वेश्चन 10 तक सॉल्व किए गए हैं, जो आज की इस वीडियो में दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी बहुत ही मदद करने वाली है। तो गाइस सबसे पहले जाइए चैनल में और पार्ट 1 और पार्ट 2 देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए फिलहाल अभी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन कि ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है। ए किसी काम को 2 घंटे में पूरा कर सकता है तथा बी इसी काम को 3 गुना काम तथा बी इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में समाप्त करता है। कौन सा काम? 3 गुना काम। एक्चुअल काम तो है लेकिन उसका 3 गुना काम वो 8 घंटा में समाप्त करता है। अभी समझ में आएगा। तथा सी उसी काम को 8 घंटे में पूरा कर सकता है तथा सी जो है वो 8 घंटा में पूरा कर सकता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन घंटे में समाप्त कर लेंगे। तो चलिए जैसा दिया गया है वैसे लिख लेते हैं। जो ए है वह कितना लगेगा? बी और एक है सी। देखिए ए का तो समझ में आ गया है, 2 आवर्स लेगा। जो बी है इसी काम का 3 गुना काम 8 घंटे में समाप्त करता है। कितना? 3 गुना काम। मान लीजिए दोस्तों जो एक्चुअल वर्क है जो बी ने किया है, जो वही काम है एक्चुअल काम, वह एक्स मान लेते हैं। कितना? एक्स। तो वही एक्स का क्या गया, ये टोटल वर्क है, जो वर्क माना गया है एक्चुअल काम वो एक्स है। क्या करता है? 3 गुना काम 8 घंटे में करता है। तो गुना कर दीजिए 3 घंटा में, और कितना? 3 घंटा में नहीं, मतलब काम को 3 गुना से 3 और 8 घंटा में करता है काम को। तो देखिए इसको गुना करेंगे 3x हो जाएगा इक्वल टू 8, यहाँ पर है 8 दे दिए। अब एक्चुअल काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? ये तो एक्चुअल काम x है, एक्चुअल काम x है, तो x एक्चुअल काम है तो x बराबर निकाल लेते हैं। तो ये गुना में है तो भाग में जाएगा 8/3। इसको 8/3 आवर लगेगा एक्चुअल काम को करने में। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 8/3 आवर्स। और जो सी है उसी काम को 8 घंटे में करता है, 8 घंटे में कहा। बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके तीनों का एलसीएम निकाल लेना है। और देखिए यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो हर का एलसीएम नहीं निकलता है, इसको माइनस करके इसका 8, 2 और 8 का एलसीएम निकाला जाता है। हर का एलसीएम लिया ही नहीं जाता है एलसीएम निकालते वक्त। तो ये अब कर लेंगे तो इजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखिए अभी सॉल्व कर देते हैं। अब देखिए क्या लिखा है, तीनों मिलकर, तो ये आगे इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 8 निकल जाएगा, 2 8 8 का कितना निकलेगा? 8। तो ए है वह 2 घंटा में 8 काम करता है। ये टोटल वर्क हुआ। 2 घंटा में 8 काम करता है। तो 1 घंटा में कितना करेगा? 1 घंटा में 2 के 2 चुके 8, 4 काम। ये कितना करेगा? 8 को भाग दे दीजिए 8/8/3, भाग उलट कर गुना जाएगा 8/3/8, 8 8 कट गया, कितना बचा? 3 यहाँ पर होगा और यहाँ 8 8 कट गया, 1 होगा। अब देखिए क्या पूछा गया है कि तीनों मिलकर, तो सिंपली देंगे ए प्लस बी प्लस सी। ए एक दिन में 4, बी एक दिन में, एक दिन है 1 आवर होगा, यहाँ पर 1 आवर में 3, और जो सी है वह 1 आवर में 1 काम करता है। टोटल एक दिन में मतलब 1 घंटा में कितना करेगा? 4 3 7 7 और 1 8। टोटल वर्क है 8 और एक दिन में करता है इन लोग, मतलब 1 घंटा में करता है 8 8 8 कट गए, यानी 1 घंटा में इन लोग को काम, तीनों यदि काम करेगा तो 1 घंटा में काम को समाप्त कर लेगा। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका बी। ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही है। तो चलिए अब 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 12वां क्वेश्चन, ए किसी काम को करने में 20 दिन और बी 5 दिन लेता है। ए किसी काम को करने में 20 दिन लेता है और जो बी है वह उसी काम को करने में 5 दिन लेता है।
तो सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी। ए लेता है कितना 20 दिन लेता है और जो बी है वह 5 दिन लेता है। अब पूछा गया कि यदि सी को कार्य करने में उतना समय लगता है, और एक पॉइंट आएगा यहाँ पर सी को कार्य करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी को साथ मिलकर करने में लगता है। यानी कि जो सी काम करता है, सी को काम करने में उतना समय लगता है जितना ए और बी साथ मिलकर काम करता है। ए और बी साथ मिलकर काम करता है। तो देखिए ए और बी है, यहाँ पर इसको साथ मिलकर काम करना होगा आगे। तो जो ए है वह 20 और 5 का सबसे पहले एलसीएम लीजिए। 20 और 5 का 20 आ जाएगा। 20 है कि 20, 5 चौके 20, 4 आ गया, ये 1 है। तो जो ए है और बी एक दिन में कितना काम करेगा? 1 और 4 5, एक दिन में 5 काम कर सकता है। एक दिन में 5 काम और टोटल वर्क है 20। तो 5 1 5, 5 चौके 20, यानी कि 4 डेज लगेगा। किसको? सी को करने में। सी को करने में 4 डेज लगेगा। यहाँ पर 4 डेज लगेगा। तो अब ये टोटल वर्क है 20। टोटल वर्क है 20। देखिए ये है टोटल वर्क, ये है इफिशियंसी। ये टोटल वर्क, ये इफिशियंसी। इफिशियंसी यानी कार्य क्षमता जो एक दिन का होता है। जो इसी है वह 4 दिन में 20 काम करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा? भाग दीजिए, 5 काम करेगा। 4 बचे 20। अब क्वेश्चन पूछा गया है कि तब तीनों मिलकर काम को कितने समय में समाप्त कर लेंगे? तो बहुत ही इजी, आप ऐसा ही कर देना है। किस तरह? ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए एक दिन में 1, बी एक दिन में 4 और सी एक दिन में 5। तो 5 4 9 10, टोटल वर्क है 20। 10 से भाग दे दिए, कितना बचा? 2 बचा, यानी कि 2 डेज लगेगा तीनों को साथ मिलकर करने में। कितना इजी है देखिए। तो 2 दिन यहाँ पर है। ये ऑप्शन आपका सही हो गया। ये हो गया क्वेश्चन। अब 13वां क्वेश्चन हम देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है कि ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को क्रमशः 24 और 32 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ मिलकर काम को शुरू करते हैं। कितने दिन बाद, क्वेश्चन पूछा गया है कि कितने दिन बाद बी ने काम को छोड़ा कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो गया है। पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। तो देखिए सबसे पहले इस कंडीशन में हम ए लिखेंगे। ए बी कुछ भी हो, पहले यही लिखा जाता है। ए है 24, बी है 32। एलसीएम ले लेंगे 24 32 का, तो 96 हो जाएगा। 24 को कितना बार पढ़ेंगे? तो 4 बार में। और जो ए है 32 को कितना? 3 बार में। क्या पूछा गया कि कितने दिन बाद बी ने काम को छोड़ा कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। तो देखिए ये है ऐसा, ये है टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 96। इसको टोटल वर्क बोलते हैं, इसको एफिशिएंसी बोलते हैं। हमेशा बोलें और याद रख लीजिएगा इसको। और एक बात की, पार्ट 2 अगर आप देखें तो ये वाला तो आप ऐसे ही बना सकते हैं। तो चलिए देखते हैं टोटल वर्क कितना है? 96 है। और टोटल जो काम है वह 18 दिन में समाप्त हो जाता है। क्या बोला है कि ए और बी दोनों मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। तो ए प्लस बी यहाँ से स्टार्ट पॉइंट है ये, और ये एंडिंग पॉइंट है। ए और बी दोनों साथ मिलकर काम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्या होता है कि कितने दिन बाद बी ने काम को छोड़ा, यानी कि बी काम छोड़ देता है। तो कितना दिन छोड़ा है वो नहीं दिया गया, लेकिन ये दिया गया है कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। मान लीजिए यहाँ से बी काम को छोड़ दिया, तो अगर बी यहाँ से काम को छोड़ दिया तो बाकी जो काम बचेगा कौन? ए करेगा। बाकी क्या, यहाँ से यहाँ तक वे दोनों साथ किया, और ए जो है वो शुरू से अंत तक काम किया है। वो फर्स्ट भी काम किया और लास्ट तक भी काम किया है। तो देखिए पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। और जो ए है वह एक दिन में 4 काम करता है। तो 18 दिन में काम करेगा। तो ए इक्वल टू लिख सकते हैं इसको, 18 दिन में कितना काम करेगा? 4 गुना 18 कर दीजिए, 72 आ जाएगा आपका। जो ए है वह 18 दिन में अधिक से अधिक 72 काम कर सकता है। कितना? 72। अब जो शेष काम बचा 96 टोटल वर्क है। कितना है टोटल वर्क? 96 है। उसमें 72 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 24 बचेगा ना। 24 बचा। अब ये 24 जो काम बचा है वह कौन करेगा? बी करेगा।
ऑब्वियसली बी करेगा, क्योंकि ए अधिक से अधिक 72 काम कर सकता है। अब देखिए जो बी है वह एक दिन में 3 काम करता है, तो 24 काम करने में इसको कितना दिन लगेगा? 24 को 3 से भाग दे दीजिए ना, इससे भाग दे दीजिए, आराम से आंसर आ जाएगा। बी इक्वल टू भाग दे दीजिए, 3 1 3 3 8 24, यानी कि 8 डेज लगा इसको, 8 डेज लगा 24 काम करने में, यानी कि 8 दिन तक काम किया जो बी है वह 8 दिन तक काम किया, 8 दिन तक, और उसके बाद फिर छोड़ा। तो यहाँ ऑप्शन हाँ ए सही होगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा इसका। तो चलिए अब 14वां क्वेश्चन देखते हैं, ये 13वां कंप्लीट हो गया है। ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ इस यहाँ चेंज हुआ है ये वाला 20 और 30, और यहाँ पर ए ने काम को छोड़ा है। क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। दोनों एक साथ काम को शुरू करते हैं, लेकिन कितने दिन बाद ए ने काम को छोड़ा कि पूरा काम 18 दिन में समाप्त हो जाता है। तो सेम टाइप का क्वेश्चन है, आप भी इसे बना सकते हैं। तो इसे एज ए होमवर्क आपके लिए है, तो आप इसे एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो चलिए आंसर जो होगा इसका 8 डेज होगा, ये आंसर होगा। आप ट्राई कीजिए और ख़ुद बना के देखिए ये वाला। चलिए दोस्तों अब हम 15वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 15वां क्वेश्चन है, थोड़ा सा ही कठिन हो सकता है आपके लिए। लिखा है ए और बी किसी काम को क्रमशः 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी किसी काम को 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, काम बारी बारी चलता रहता है, यानी कि पहला दिन, अब देखिए दोनों साथ मिलकर काम नहीं करता है। अब 2 व्यक्ति तो है, लेकिन पहले मान लीजिए कि एक दिन है, पहला दिन ए आता है, फिर दूसरा दिन बी आता है। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, और ये जो काम है वह बारी बारी चलता रहता है, यानी जब तक काम समाप्त नहीं होता है। पहला दिन ए आता है, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन होता है तो ए आता है, फिर चौथा दिन गया तो क्या आता है? बी आएगा, फिर चौथा दिन में बी, इसी तरह 5वां दिन में ए, छठा दिन में बी, 7वां दिन में ए, 8वां दिन में भी, इस तरह होते रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं होगा। तो ये अल्टरनेटिव चलते रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं होगा। अब साथ मिलकर काम नहीं करता है, तो काम बारी बारी चलता रहता है, तो पूरा काम कितने दिनों में पूरा होगा, यानी समाप्त होगा। तो सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं, ए बी। बहुत ही ईजी है दोस्तों, सिर्फ कंसेप्ट समझना होगा। ए है 20 दिन, बी है 30 दिन, दोनों का एलसीएम सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा चेंज है। ए है 20 दिन, बी 30 दिन, टोटल वर्क हो गया आपका 60। ए है 20 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 3 काम। जो बी है वह 30 दिन में 60 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 2 काम करेगा। हम आपको बार बार बोल रहे हैं कि ये टोटल वर्क हुआ, टोटल वर्क, ये इफ़िशियंसी हुआ, ये भी इफ़िशियंसी यानी एक दिन का कार्य क्षमता। आप क्या बोलेंगे कि ए और बी दोनों बारी बारी काम करते हैं, तो सेम प्रोसेस कर लीजिए, ए प्लस बी कर लीजिए, ए प्लस बी इक्वल टू ले लिए, कितना है? 3 2 कितना होगा? 3 2 5 होगा। तो यहाँ 5, तो टोटल वर्क है 60, और 5 से भाग दे दीजिए, 5 1 5, 12 25 60, यानी कि क्या होगा? 12 डेज। ये 12 डेज निकला। अब देखिए काम कितना व्यक्ति काम कर रहा है और काम चल कितना दिन रहा है? एक दिन ए और बी, यानी 2 दिन काम चलता है 2 व्यक्ति के बीच, यानी 2 व्यक्ति है तो निकला ये और बी यदि साथ मिलकर काम करते हैं तब वे 12 दिन में समाप्त कर लेंगे। प्रत्येक दिन यदि ए और बी साथ मिलकर काम करते हैं तब वो 12 दिन में समाप्त कर देगा। लेकिन ये क्या है? अल्टरनेटिव काम करते हैं, इंडिविजुअल। ए पहला दिन ए आता है, दूसरा दिन फिर बी आता है, फिर तीसरा दिन ए आता है और चौथा दिन बी आता है। तो देखिए यहाँ पर 2 से हम गुना कर देंगे, 12 आया, यानी 2 व्यक्ति है, 2 दिन काम चलता है तो 2 से गुना कर देंगे। सिंपली 24 डेज आपका आंसर हो गया। ये ऑप्शन डी सही होगा, 24 डेज। बहुत ही इजी है। देखिए चलिए देखते हैं इसी प्रकार का और एक क्वेश्चन, बहुत ही इजी होगा, देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ये है 16वां क्वेश्चन। देखिए ए और बी किसी काम को 12 और 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए और बी, पहला दिन ए, दूसरा दिन बी, बारी बारी काम करते हैं। जिस प्रकार आपको बताए थे कि पहला दिन ए आएगा, क्या ये है ए, ये बी, दोनों है। पहला दिन ए आएगा, दूसरा दिन बी, फिर तीसरा दिन जाएगा तो ए आएगा तीसरा दिन में, चौथा दिन जाएगा तो फिर क्या आएगा?
बी आएगा चौथा डेज में। तो ये काम बारी बारी चलता रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं होगा। दोनों उस काम को एक साथ नहीं करते हैं, एक साथ करते तो ए प्लस बी रहता है और ये इंडिविजुअल नहीं होता है, ये एक दिन बाद आता है। एक दिन में ए अकेला आता है, दूसरा दिन में बी अकेला आता है, इस तरह आता है। तो वही सेम प्रोसेस करना है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं ए और बी लिख लेते हैं। ए जो है वह 12 दिन में, ए है वह 12 दिन में, बी 15 दिन में। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 60 निकलेगा। ए है वह 12 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 5 काम। बी है 15 दिन में 60 काम, तो एक दिन में कितना करेगा? 4 काम। ये हो गया। अब सेम ए प्लस बी कर रहा है। ए प्लस बी क्या होगा? टोटल और 5 4 9, मतलब एक दिन में दोनों मिलकर करेगा कितना? 5 4 9, टोटल वर्क है 60। तो 60 को भाग दे देंगे 9 से। अब देखिए पूरा पूरी नहीं कट रहा है। 9 का पहाड़ा यदि पढ़ेंगे तो 60 आने का चांस ही नहीं है। तो करना ऐसे में क्या है, देखिए ज़्यादा कठिन भी नहीं है, बहुत ही जी अच्छा एकदम मस्त लगेगा बनाने में। तो क्या करना है आपको? एक ऐसे 60 दे दीजिए, ऐसे 9 का अधिक से कितना होगा? 9 छक 54, 6 बार में लग गया। 9 छक 54, बचा कितना? 6 बचा। अब देखिए यहाँ पर ए है, जो ए है, ए और बी साथ बारी बारी काम करता है। तो यह है जो यहाँ आगे 2 से गुना कर लीजिए, क्योंकि 2 व्यक्ति हैं, ए और बी 2 व्यक्ति हैं, तो 6 दूनी 12 हो गया। यानी कि जो ये बारी बारी काम करता है तो 12 दिन में ये लोग 54 काम करता है। 12 दिन में 54 काम करता है और बच गया है 6 काम। तो देखिए बारी बारी काम करता है, तो ये दोनों हो गया। अब जो पहला दिन है वो कौन आता है? पहला दिन ए। तो ए है वह एक दिन में 5 काम करता है, तो यहाँ पर एक प्लस कीजिए एक दिन और यहाँ पर लिखिए 5। 5 6 में 5 गया, कितना बचेगा? 1। अब यहाँ 12 और 1 कितना हो गया? 13 हो गया। यानी कि ए एक दिन काम किया, 5 माइनस कर दिए 1। अब पहला दिन ए आया, अब दूसरा दिन कौन आएगा? क्योंकि काम अभी भी बचा है, पूरा काम जब तक नहीं होगा तब तक उन लोग आते रहेगा। तो पूरा काम समाप्त करने के लिए अब कौन आएगा? बी आएगा। तो बी है वह एक दिन में 4 काम करता है और काम मात्र बचा है 1। और ए है वह एक दिन में 4 काम कर सकता है, तो इसका 1/4 काम करेगा। 4 काम रहता, 4 काम तो 4 4 सीधे भाग लग जाता। तो 4 नहीं है, 1 है, तो 1/4 हम लिख सकते हैं ना। यानी कि 13.1/4 सही आंसर होगा। इतना दिन लगेगा, बारी बारी काम इन लोग करेगा। तो कौन वाला सही है? बी ऑप्शन सही है। तो देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। चलिए ये 16वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम 17वां क्वेश्चन देखते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए 17वां क्वेश्चन, ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12 15 20 दिन में समाप्त करते हैं। ए बी सी किसी काम को 12 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी आता है। पहला दिन ए, दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। जैसा कि कहे हैं दोस्तों कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये सी है। तो पहला दिन काम पर कौन आएगा? ए, दूसरा दिन बी काम पर आता है और तीसरा दिन सी काम पर आता है। यानी कि इन तीनों जो काम करता है वे साथ में काम नहीं करते हैं। पहला काम हो गया, एक दिन में सिर्फ एक ही आदमी आता है। जैसे पहला दिन में एक ए आता है, दूसरा दिन में बी और तीसरा दिन में सी। और फिर जब चौथा दिन होता है ए आता है, चौथा दिन में, पांचवा दिन में बी आता है और फिर छठा दिन में सी आता है। और ये तब तक चलता रहता है जब तक काम समाप्त ना हो जाए। तो चलिए सेम क्वेश्चन है, उसी तरह हम लिखेंगे। सबसे पहले ए बी, उसके बाद सी, ए बी सी। ए है 12 दिन, बी है 15 दिन और सी है 20 दिन। तो इन तीनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। यानी कि ये टोटल वर्क हो गया, टोटल वर्क। अब देखिए ये एक दिन में 5 काम करेगा, ये एक दिन में 4 काम करेगा और ये एक दिन में 3 काम करेगा। सेम प्रोसेस करना है। ए प्लस बी प्लस सी कर दीजिए, इक्वल टू लिखिए। टोटल वर्क 60 है, एक दिन में इन लोग करता है 12 काम। 5 4 9 9 3 12, तो 12 1 12, 12 5 60, 5 डेज, यानी कि 5 आया। पिछला क्वेश्चन में क्या किए थे? जितना आदमी था उतना से गुना किए थे। तो यहाँ कितना आदमी है टोटल?
ए बी सी 3 आदमी है तो कितना से गुना करेंगे, 3 से करेंगे। गुना 3 = 15 डेज। यानी कि अगर तीनों मिलकर काम करेगा तो 15 डेज में आंसर लाएगा, यानी कि 15 डेज में ये लोग तीनों काम कर सकेगा। तो ये भी हो गया 15 डेज। अब थोड़ा क्वेश्चन का टाइप इसी तरह रहेगा लेकिन थोड़ा सा चेंज रहेगा, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। बहुत ही ईजी है दोस्तों, बस समझने का फेर है, बार बार हम कहते आ रहे हैं। चलिए अभी हम देखते हैं अब 18वां क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं 18वां क्वेश्चन का। तो 18वां क्वेश्चन है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी किसी काम को 12, 15 और 20 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है। जो ए है वह स्टार्ट पॉइंट से भी काम करता है और एंडिंग पॉइंट तक काम करता है, यानी ए शुरू से अंत तक काम करता है। देखिए यहाँ लेकिन बी और सी बारी बारी से एक एक दिन काम करता है, लेकिन जो बी और सी है वह उस काम में बारी बारी से एक एक दिन काम करता है, यानी कि एक दिन बी काम करता है तो एक दिन सी काम करता है। एक दिन कौन काम करता है, सी करता है। और देखिए जो ए है वह शुरू से अंत तक काम करता है, यानी इन्हीं लोगों के साथ काम करेगा ना। ए इसके साथ भी जाता है और ये इसके साथ भी आता है, दोनों मिलकर करता है। अब काम है कितना, 2 आदमी हो गया, यानी 2 दिन काम लगातार चल रहा है। तो ए है पहला दिन आता है ए प्लस बी, दूसरा दिन आता है ए प्लस सी। ए शुरू से अंत तक काम करता है लेकिन बी और सी बारी बारी काम करता है एक एक दिन। तो ये काम अब फिर तब तक चलता रहता है जब तक पूरा काम समाप्त नहीं होता है। अब ये दूसरा तीसरा दिन में कौन आएगा, ये आएगा तीसरा दिन में, चौथा दिन में फिर आएगा ये, यानी बारी बारी चलते रहेगा। अब क्वेश्चन पूछा कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा पूरा काम। तो चलिए उसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले लिख लेते हैं ए बी और सी। जो ए है वह 12 दिन में, बी 15 दिन में, सी है 20 दिन में। तो देखिए ये वाला बार बार आ रहा है, शायद आपको याद ना हो, लेकिन 12, 15 और 20 का एलसीएम 60 होगा। तो 60, तो यहाँ पर 12 25 60, 15 चौके 60 और 20 चौके 20 दिया 60। ये हो गया टोटल। अब क्या पूछा गया है, देखिए पहले काम पर कौन आता है, ए प्लस बी, और फिर दूसरे दिन ए प्लस सी आता है। अब यहाँ तीनों मिलकर काम को नहीं करता है, तीनों यानी या ए प्लस बी पहला दिन और फिर दूसरा दिन। तो देखिए जो है ए प्लस बी, टोटल वर्क देख लीजिए, टोटल वर्क है 60। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, ए है ये और ये ए बी, यानी 5 4 9। इसका एफिशिएंसी एक दिन में कितना करेगा, 9 काम करेगा। और क्या है, ए प्लस सी दूसरा दिन आता है ए प्लस सी, तो ए प्लस सी है, इसका एफिशिएंसी क्या है, ए 5 सी 3, 5 3 8 आता है। आप दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा, 9 और 8 17 हो जाएगा। भाग दे दीजिए इसको 17 से, 60 को 17 से भाग दे दीजिए। बहुत ही ईजी तरीका से आंसर आ जाएगा, बहुत ही ईजी तरीका से आंसर आ जाएगा। तो चलिए भाग देते हैं। तो 17 1 के 17 कटेगा नहीं। देखिए यहाँ पूरा नहीं कटता है, अगर पूरा नहीं कटता है तो समझ लीजिए कि इसको भाग विधि से सॉल्व करना पड़ेगा, हाथ से नहीं होगा ये। तो ये अब किए हम, सबसे पहले 60, उसके बाद कितना है 17 भाग दिए। 17 अगर 17 51 हो गया, 17 51। काम बचा कितना, 9 काम बचा। अब देखिए आदमी कितना, 2 दिन लगातार काम चल रहा था, 2 दिन लगातार काम चल रहा था। ये पहला दिन, ये दूसरा दिन, तो 2 से यहाँ गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों तो 6 दिन में तो 51 काम करेगा, 6 दिन में 51 काम होगा और टोटल काम है 60, 9 काम बच जा रहा है। तो पहला दिन देखिए कौन आता है, पहला दिन ए और बी आता है। ए और बी 9 दिन काम करता है, मतलब 9 काम करता है एक दिन में। तो यहाँ पर 9 दे दिए हम और यहाँ +1 कर दिए। देखिए यहाँ पर 9 दे दिए क्योंकि 9 काम बचा। अब ए और प्लस बी आएगा क्योंकि ये दोनों तो कर लिए हैं, दोनों का यहाँ पर 6 दिन में हो गया है। अब फिर 6 दिन के बाद 7वां दिन में कौन आएगा, ये आएगा ना, ए प्लस बी आएगा। तो ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करता है, तो यहाँ 9 काम बचले हैं तो 9 काम पूरा कर देगा, 0 बचेगा, 1 काम नहीं बचेगा और यहाँ 1 जोड़ देंगे। 1 दिन लगा ना जी, और 1 दिन, तो 6 और 1 कितना हो गया, 7 डेज। तो आंसर क्या होगा, आंसर होगा 7 डेज।
तो 7 डेज आंसर है भैया ये, सी आंसर सही होगा। फिर से समझ लीजिए एक बार, ए बी सी है। ए एक दिन में 5 काम करता है, टोटल वर्क 60 है। बी 4 काम, सी 3 काम। ए प्लस बी एक दिन में 9 काम करता है, 5 और 1 4 9। और जो ए और सी है वह एक दिन में 8 काम करता है। ए और सी एक दिन में 5 3 8 काम करता है। दोनों को जोड़ दिए क्योंकि दोनों एक साथ काम करेगा पहले सम संख्या तक। तो 60 को 17 से भाग दिए तो कितना आया 3। 2 दिन काम लगातार चल रहा है तो 2 से गुना किया 6 आ गया। 51 17 या 51 आया, बचा कितना 9। तो फिर ये आएगा 7वां दिन में ये आएगा, तो प्लस यहाँ 1 ऐड किए, ये काम बच गया 0 यानी काम समाप्त। तो कितना आंसर आ जाएगा 7 दिन आंसर आ जाएगा। चलिए 18वां क्वेश्चन तो कंप्लीट हो गया। अब 19वां क्वेश्चन देखते हैं। चलिए और 2 आखिरी क्वेश्चन में 19वां क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम 20वां क्वेश्चन देखेंगे और इस वीडियो को हम 20वां क्वेश्चन तक में समाप्त करेंगे और फिर पार्ट 3 लाएंगे, उसमें भी 20 से 30 तक क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए अभी 19वां क्वेश्चन देखते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन, थोड़ा सा इसमें चेंज है। लिखा है ए बी सी किसी काम को क्रमशः 15 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए बी सी किसी काम को 15 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए शुरू से अंत तक काम करता है, इसमें भी ए शुरू से अंत तक काम करता है, समझ गए होंगे आप। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर ए के साथ काम करता है, यानी कि प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम करता है। तो देखिए जो ए है वह शुरू से अंत तक काम करता है। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी मिलकर ए का साथ देता है, यानी एक दिन में ए अकेला आएगा, पहला दिन में ए आएगा और दूसरा दिन में भी ए ही आएगा, दूसरा दिन में ए आएगा। लेकिन क्या बोला गया है, प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर ए के साथ काम करता है, यानी ये ए है और ये जो बी और सी है वह इसके साथ मिलकर काम करता है, प्लस बी प्लस सी। ये हो गया स्ट्रक्चर। दूसरा दिन में ये काम करता है। अब तीसरा दिन की बात करें तो फिर तीसरा दिन में ए आएगा, चौथा दिन में ये कौन आएगा, ए प्लस बी प्लस सी। इसी तरह फिर काम चलते रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं होगा। तो चलिए सेम टाइप का क्वेश्चन उसी तरह हम लिख लेंगे। सबसे पहले ए बी सी लिख लेते हैं। ए बी सी, ए कितना है 15 दिन, ये 20 दिन, ये 30 दिन। तीनों का एलसीएम निकाला जाए तो 60 निकलेगा। देख लीजिए, आप चेक भी कर सकते हैं क्योंकि इतना फास्ट थोड़ा इजी ट्रिक दे सीखना होगा इसमें। तो ए है 15, तो एक दिन में 4 करेगा, ये 3 करेगा, ये 2 करेगा। अब जो ए है वह एक दिन में इसका एफिशिएंसी कितना है, एक दिन में कार्य करने का ये 4 है, एक दिन में ये 4 काम कर सकता है। और जो ए प्लस बी प्लस सी है वो तीनों एक दिन में कितना करेगा, जिसको जोड़ दीजिए। तो इसको जोड़ देंगे तो ये 4 3 7 2 9 यानी 9 हो गया। तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब दोनों को प्लस करेंगे, 9 और 4 कितना होता है 13 होता है, 13 करेगा, यानी दोनों मिलकर करेगा तो 13 करेगा। तो 60 को 13 से भाग दे देते हैं, 13 भाग नहीं लगेगा तो इसको भाग अभी देते हैं। अभी कैसे नहीं लगेगा जी, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, प्रॉब्लम नहीं होगा। 13 दीजिए यहाँ पर 60, 13 3 6 13 53 52, 4 बार में हो गया ये 52। बचा कितना 8 बच गया ये 8। अब क्या होगा कि यहाँ देखिए क्या बोले थे कि पहले ए और फिर दूसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी काम करता है, यानी कि लगभग 2 दिन काम होता है। ये पहला दिन काम, ये दूसरा दिन काम होता है ना। तो दूसरा दिन काम होता है तो यहाँ 2 से गुना कर देंगे, कितना होगा 4 दिन ही 8, यानी है जो इन लोग अल्टरनेटिव काम करेगा तो 8 दिन में 52 काम कर सकता है, 8 दिन में 52, यानी कि ये हो गया। अब देखिए पहला दिन कौन आता है, पहला दिन ए आता है, पहला दिन ए आता है। तो ए है एक दिन में कितना काम कर सकता है 4 काम कर सकता है, ए एक दिन में 4 काम कर सकता है। टोटल काम बचा है 8, लेकिन वह 4 से अधिक एक दिन में काम कर नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, एक दिन में 4 काम कर सकता है, प्लस एक दिन हम ले लेंगे, एक दिन ले लें, बचा कितना 8 में 4 गया 4। अब ए आ गया पहला दिन में। अब दूसरा दिन यानी 8वां 9वां दिन 10वां दिन में कौन आएगा, ये 9वां दिन में आया ए। अब 10वां दिन में कौन आएगा,
तो बी ए प्लस बी प्लस सी आएगा। तीनों है वो मिलकर एक दिन में कितना काम करते हैं? एक दो तीन, 4 3 7 2 9, 9 करता है। अब देखिए 9 भाग देंगे तो 9 यहाँ काम रहता है, तो 9/9 करके हम टोटल भाग कर देते हैं, एक दिन में आ जाता है। लेकिन तो भाग नहीं होगा तो क्या होगा? बट्टे में देना पड़ेगा इसको 9। 8 1 9 जोड़ लीजिए यहाँ पर, 8 और 1 क्या होगा? 9 हो जाएगा। और इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, क्या होगा? 4/9, यानी 9 पूर्णांक 4/9 आंसर है। ये 8 4 9 है, या ये वाला सही है ऑप्शन। थोड़ा राइटिंग ख़राब लग रहा है नहीं, कोई बात नहीं, थोड़ा अगर आप समझ लीजिए ना वही काफ़ी है मेरे लिए। तो चलिए ये इतना हो गया, ये सॉल्व हो गया इसी तरीके से। और एक बार देख लेते हैं। ए बी सी है, 15 20 30 दिन में काम करता है। ए है एक दिन में 4, बी एक दिन में 3, सी एक दिन में 2 काम करता है। टोटल वर्क है 60। जो दोनों है, पहला दिन ए, दूसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी जोड़ दिए। टोटल एफिशिएंसी कितना एक दिन में दोनों करेगा? 13 काम। 13 को भाग दे दिए तो 8 आया पहले। और फिर पहले कौन आता है? ए आता है। ए का 4 एक दिन में है तो यहाँ पर 4 लिखिए, प्लस एक दिन यहाँ बढ़ाएं। और दूसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी आता है तो वो कितना करेगा? 4/9 भाग करेगा, यानी 4 काम का 9वां भाग करेगा। तो यही 9 पूर्णांक 4/9 आंसर आ गया, यानी यही इसका सही है। चलिए जितना हो सके उतना समझ लीजिए। अब देखते हैं हम कितना 20वां क्वेश्चन, सॉरी ये 19वां क्वेश्चन था, 18वां कहाँ से आ गया भाई? 19वां क्वेश्चन था। अब 20वां क्वेश्चन देखते हैं, इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन ख़त्म नहीं होगा क्योंकि अभी हम लोग को 400 प्लस टारगेट लेना है। एग्ज़ाम सक्सेस करना है तो 400 क्वेश्चन को सॉल्व करना ही होगा। अगर 400 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए तो समझ लीजिए 90% आपका कंप्लीट होगा। बाहर से भी क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो आप इजीली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो 400 क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए फिलहाल अभी 20वां क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 400 क्वेश्चन अभी कितना दूर है पता ही नहीं चलता है। तो चलिए 400 क्या मतलब 20वां क्वेश्चन देख लेते हैं आगे। चलिए गाइस और एक क्वेश्चन देख लेते हैं। सेम क्वेश्चन है, सिर्फ यहाँ पर चेंज हुआ है यार, यहाँ पर चेंज हुआ है। तो देखिए ए बी सी किसी काम को अगर वैसे 10 20 और 30 दिन में समाप्त कर सकता है। सेम क्वेश्चन है, समाप्त कर सकते हैं। लिख लेते हैं आगे, ए बी सी हो गया। ए 10 दिन, बी 20 दिन और सी 30 दिन। सेम आएगा, एलसीएम भी इसका 60 ही आएगा। 60 10 छुक 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। सेम इस तरह आ गया। क्वेश्चन बोला गया है कि ये शुरू से अंत तक काम करता है और जो प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी ए के साथ मिलकर काम करता है। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा? तो देखिए पहला है ए, पहले ए काम करता है शुरू से अंत तक, यहाँ भी ए करता है। ये पहला दिन हुआ और ये दूसरा दिन। प्रत्येक दूसरे दिन बी और सी दोनों मिलकर ए के साथ काम करता है, यानी कि यहाँ प्लस बी प्लस सी दोनों मिलकर काम करता है। अब यहाँ क्या बताएं, देखिए जब तक अब काम समाप्त ना हो, ये तीसरा दिन ये आएगा, फिर चौथा दिन ये वाला आएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर पांचवा दिन ए, फिर छठा दिन ए प्लस बी प्लस सी। इस तरह होते रहेगा जब तक काम समाप्त नहीं होगा। तो चलिए ये वाला हो गया क्लियर। एलसीएम भी यहाँ पर निकल चुका है, टोटल वर्क भी निकल चुका है, एफिशिएंसी भी निकल चुका है। अब क्या निकालना है? ए है भाई, ए का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है? ए का एफिशिएंसी एक दिन का 6 है और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी एक दिन का कितना है? 6 3 9 2 11 है, 11 है। अब टोटल निकाल लेते हैं इसको भाई, प्लस कर दिए 11 और 6 कितना हो गया? 17 हो गया। टोटल वर्क है कितना? 60। टोटल कितना है? 60 वर्क है। तो 60 से भाग दे देंगे इसको 17 को, तो कितना आएगा? नहीं लगेगा तो इस तरह करना होगा। 60 17 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 51, 51 आएगा 3 बार में। तो 3 बार में आ गया तो यहाँ 51 दिए, माइनस किए 9 बचा। काम कितना दिन चल रहा है? 2 दिन काम चल रहा है तो 2 से गुना करना होगा। 2 से गुना कर दिए, 3 दूनी 6 आया, 6 आया। अब दोनों मिलकर काम कर लिया, यानी कि 6 दिन में 51 काम हुआ। 6 दिन में कितना हुआ? 51 काम हुआ। काम करना कितना है? 60 काम करना है। अब देखिए दोनों तो काम कर लिए, अब ए आएगा। पहला दिन कौन आता है? ए। तो 7वां दिन कौन आएगा? ए आता है। तो ए एक दिन में 6 काम कर सकता है, ए एक दिन में 6 काम कर सकता है। तो 6 हम यहाँ लिख देंगे और माइनस कर देंगे, कितना बचेगा? 3 बचेगा। और यहाँ एक दिन प्लस कर देंगे, कितना बचे हो जाए? 7 हो जाएगा।
अब ए आ गया, उसने अपना 6 काम कर लिया, 9 काम में बच गया 3 काम, काम समाप्त नहीं हुआ है। तो अब कौन आएगा, दूसरा दिन जो आता है वो आएगा अब यहाँ। तो ए प्लस बी प्लस सी आएगा यहाँ पर। तो ये कितना काम करता है एक दिन में, 11 दिन। यहाँ तो 11 बचा है नहीं भाई, यहाँ 3 काम बचा है। तो जो 3 काम बचा है उसका तो 11वां भाग काम करेगा ये। कितना, 11वां भाग। तो चलिए आंसर अब कितना हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 3/11। भाग नहीं लगा है तो सीधे इसको यहाँ पर यहाँ उतार दीजिए इस तरह करके, वो आंसर हो जाएगा। अब 7/3/11 देखिए ऑप्शन कितना में है, ए नहीं है बी, हाँ सी सही है, सी ऑप्शन सही है। तो और एक बार देख लेते हैं, ए बी सी टोटल वर्क है 60, ए है एक 10 दिन में 60 काम करता है, 10 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 6 काम करेगा। जो बी है वह 20 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। और जो सी है वह 30 दिन में 60 काम करता है तो एक दिन में 2 काम करता है। काम जो है वो इंडिविजुअल चलता है, यानी एक पहला दिन ए आता है, दूसरा दिन ए, और उसका 7 दिन है बी और सी आ जाता है। दूसरा दिन में बेचारा थक उक जाता है पहला दिन में, इसलिए तो ये 7 देता है। तो पहला दिन है इंडिविजुअल काम चलता है तो कितना होगा, टोटल एफिशिएंसी ए का 6 एफिशिएंसी एक दिन का, और ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी कितना होगा, 11, 11 और 6 कितना, 17 हो जाता है। टोटल वर्क कितना है, 60, टोटल वर्क है 60। 60 को कितना से भाग कर दिए हम, 17 से भाग कर दिए तो कितना आता है, 7/3/11 आ जाता है। कितना आता है, 7/3/11। तो यही क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन तो सी यहाँ पर लगा ही दिए हैं। तो कुछ क्वेश्चन में है नहीं, बस समझना ही है। तो चलिए आज की इस वीडियो को दोस्तों हम यहीं पर पॉज करते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 20 से लेकर क्वेश्चन 30 तक सॉल्व करेंगे, उसको मिस मत कीजिएगा। उसमें तो एफिशिएंसी वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन है उसको होमवर्क दे देते हैं, ये रहा आपका होमवर्क, इसको सॉल्व कर लीजिएगा दोस्तों और कमेंट कीजिएगा ज़रूर, कैसा लगा वो बोल दीजिएगा, ख़राब लगा तो हम अपने में इम्प्रूव करेंगे, और यदि अच्छा लगा तो एक लाइक करके चल जाइएगा। चलिए अगला वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।